हेलो फ्रेंड, सीमा की नन्ही मुन्नी बगिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज एक ऐसे सच्चाई बताने जा रही हूँ जो कि फ्यूचर में मनुष्यों को बहुत भारी पड़ने वाले हैं। आदमी इस बात को समझ नहीं पा रहा है और इसके लिए आपको मेरे वीडियो को अंत तक देखना होगा। जब अंत आएगा वीडियो को तभी आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप इसको देखिए और इस बात को, मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिए। मैं बहुत बड़ी सच्चाई बताने जा रही हूँ। इसके लिए आप थोड़ा तो समय निकालिए। आप हर समय देखिएगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ी सच्चाई बताने जा रही हूँ जो कि फ्यूचर में घटने वाली है। इसलिए आप इससे सुनने के लिए आप समय निकालिए। इसे देखना ज़रूरी नहीं है, इसे बस आप ऑन करके सिर्फ मेरी बातों को सुनिए और समझिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, जिस तरह आजकल पेड़ पौधों का दोहन हो रहा है, प्रकृति कहीं पर पेड़ पौधे लगाए नहीं जा रहे हैं और हर तरफ से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े किए जा रहे हैं और एक भी पेड़ नहीं लगाया जा रहा है, जिससे कि सरकार भी पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। न्यूज़ में प्रतिदिन का न्यूज़पेपर में निकाला जा रहा है कि प्रति व्यक्ति पेड़ लगाएं। आपको न्यूज़ चैनल में बताया जा रहा है, आप जो समाचार सुनते हैं टीवी में, रेडियो में, जिसमें भी, तो उसमें भी बताया जा रहा है। हर स्कूल कॉलेज सभी जगह ये बताए जा रहे हैं कि हर व्यक्ति एक एक पेड़ लगाएं, कुछ अपने घर के आसपास पौधे लगाएं, जिससे कि वातावरण शुद्ध रहे, पर्यावरण अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। बस जितना भी है ज़मीन उसमें लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, घर तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं समझ पा रहे हैं कि कल का डेट में हमें ही इस कष्ट को भुगतना होगा। जिस तरह से आजकल पेड़ पौधों का दोहन हो रहा है, कटाई हो रहा है, विनाश हो रहा है, इस तरह प्रकृति का विनाश का भयंकर परिणाम मनुष्य जीवन को भुगतना पड़ेगा भविष्य में। और मनुष्य इस परिणाम को भुगतने के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत कलयुग के अंत में बहुत ही भयंकर परिणाम होने वाला है। क्योंकि सब जगह पेड़ पौधे नहीं हैं, जिसके चलते बारिश कम हो रहा है। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वहाँ बारिश अच्छी हो रही है और वहाँ पानी का दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, सिर्फ मकान ही मकान है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, वहाँ पर आप देखिए कि बारिश नहीं हो रहा है, वहाँ पर सुखाड़ हो गया है, आगजनी हो रही है। ये सब प्रकृति का ही लीला है। आप देख रहे हैं कि सब जगह पहाड़ काट काट कर घर बनाए जा रहे हैं, जिससे पहाड़ धंस रहे हैं, पहाड़ में दरारें पड़ रही है और ये प्रकृति का विनाश लीला शुरू हो गया है। इस चीज़ को लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रकृति का विनाश का कितना बड़ा भयंकर परिणाम मनुष्य जीवन को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए मनुष्य तैयार रहे। यदि अभी भी नहीं सावधान होता है तो फ्यूचर में हमारे अंत होने वाला है। कलयुग के अंत में पूरा प्रलय, अभी ही सब जगह देख रहे प्रलय हो रहा है। सब जगह खेतों में बारिश नहीं होने से खेतों में दरार पड़ गए हैं, पानी के लिए हाहाकार हो रहा है, धरती पर पानी नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह जब पानी नहीं होंगे तो अनाज कहाँ से होगा? जब अनाज नहीं होगा तो आदमी क्या खाएगा? पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पेड़ पौधे से हमें फल फूल, साग सब्जी, बहुत तरह की चीज़ मिलते हैं जिससे हम खाकर जीवित रहते हैं। तो जब पेड़ पौधा नहीं होगा तो बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं होगा तो खेती नहीं होगा, और जब खेती नहीं होगा तो खेत में जब अनाज नहीं पैदा होंगे तो आदमी क्या खाएगा? वो भूखे मरेगा ही ना, क्या करेगा? या फिर जानवर को मार कर खाएगा। तो एक दिन जानवर भी, जब जंगल नहीं रहेंगे तो जानवर कहाँ से रहेंगे जिसे मार कर खाएगा? तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि मनुष्य ही एक दूसरे को मार करके खाएंगे। समझे? ऐसा कलयुग आने वाला है और लास्ट में प्रकृति का विनाश होगा और सब कुछ जलमग्न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फ्यूचर में ऐसा समय आ जाएगा जब पेड़ पौधे नहीं होंगे, अनाज नहीं उपजेंगे, सब जगह धरती बंजर हो जाएगा पेड़ पौधों के बिना। और जब अनाज नहीं होंगे तो आदमी खाएगा नहीं, जिसके मनुष्य कुपोषण का शिकार हो जाएगा और कुपोषण का शिकार होने से उनकी आयु घट जाएगी। जो अभी 100 बरस और 80 बरस हैं वो
20 वर्ष की ही आयु हो जाएगी और 10 से 12 वर्ष में लोगों का शादी हो जाएगा और महिलाएं माँ बनने लगेगी और उनके शरीर में इतना ताकत नहीं रहेगा कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती है। जिसे बच्चों को देखभाल नहीं करेगी तो बच्चे भी विकलांग होंगे, उनके शरीर का पूरा शरीर बॉडी का पूरा पार्ट विकसित नहीं होगा और वे विकलांग हो जाएंगे। इस तरह से लास्ट में जेनरेशन का ख़त्म होने लगे धीरे धीरे करके, क्योंकि जब माताएं अपने बच्चों को देखभाल नहीं कर पाएगी तो वे बच्चे कैसे जीवित रहेंगे। इस तरह से प्रकृति का अंत होगा और विनाश हो जाएगा। इसलिए अभी भी सबसे यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सावधान हो जाइए और बड़े छोटे जो भी हो रहे हैं कुछ अपने आसपास या छतों पर जहाँ आपका पॉसिबल है वहाँ पेड़ पौधे लगाएं। नहीं तो यदि आप नहीं लगाते हैं तो ये सबके लिए है, एक आदमी के लिए नहीं, एक व्यक्ति को लगाने से नहीं होगा। ये इसके लिए सभी को उठना होगा, सभी को एक्टिव होना होगा, तभी आप अपने देश को दुनिया को बचा सकते हैं। नहीं तो प्रकृति का अंत बहुत जल्द ही होने वाला है। जिस तरह जितना तेज़ी से सब जगह पेड़ पौधे कट रहे हैं और सब जगह देख रहे हैं, आप जहाँ जहाँ देख रहे हैं पेड़ पौधे नहीं हुए हैं, आप सुन रहे हैं कि बारिश नहीं हो रहा है, खेतों में दरारें पड़ गई हैं, धरती फट रहा है, पहाड़ें दरक रही है, जो नदियाँ हैं बर्फ़ जो है आपको हिमालय का बर्फ़ पिघल रहा है। तो ये सब प्रकृति का विनाश लीला ही है जिसे मनुष्य अभी नहीं समझ पा रहा है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं सिर्फ अंत में इतना ही कहूँगी कि आप थोड़ी सी मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए और अपने घर के आसपास पेड़ पौधों को लगाइए जिससे आपको शुद्ध जलवायु मिले, पर्यावरण अच्छा रहे। स्वस्थ पर्यावरण रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि पेड़ पौधा जो है मनुष्य मोनोऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड छोड़ता है, जिससे पेड़ पौधा मोनोऑक्साइड और ऑक्साइड को तोड़ करके कार्बन को ग्रहण करता है और फिर पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है। जो ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं और सांस लेते हैं, हमें सांस लेने के लिए भी और शुद्ध हवा के लिए भी पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी हैं। शुद्ध जलवायु के लिए पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने के लिए पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी हैं। यदि आप पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं तो आपका आसपास का वातावरण स्वस्थ नहीं होगा। जब वातावरण स्वस्थ नहीं होगा तो आप स्वस्थ कैसे होंगे? आप कैसे कल का डेट में ऐसा आ जाएगा कि आदमी को सांस लेना मुश्किल हो जाए। धन्यवाद।